अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उमैर जुवेद और आप देख रहे हैं उमैर स्पीक्स। आज का टॉपिक बहुत ही अहम है, हर घर का टॉपिक है। आप यकीन जानिए कि ये इतना अहम टॉपिक है कि आपने इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। आज हम बात करेंगे कि एक मिडिल क्लास फैमिली 2026 के अंदर कैसे जिए। बिल्कुल एक मुश्किल चीज़ है जी। गैस महंगी है, बिजली बहुत महंगी है, बच्चों के खर्चे, पैम्पर, दूध, घर का राशन, हर चीज़ को आग लगी हुई है। तो इन सब चीज़ों के अंदर जो सा है सैलरी तो बहुत पीछे रह गई है और वो आज भी उतनी ही स्पीड से चल रही है। सैलरी की रफ्तार वो नहीं है जितनी रफ्तार जो सी है वो महंगाई की है। तो बहरहाल हम देखते हैं कि 2026 के अंदर एक मिडिल क्लास फैमिली किस तरीके से जिए। सबसे पहली बात जो हमने देखनी है, हमने रियलिटी को एक्सेप्ट करना है कि रियलिटी है क्या, हमारी पोजीशन क्या है, हम फाइनेंशियल कितना कैपेबल हैं। हमने अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट करना है कि हमारी सैलरी कितनी है और हमारे एक्सपेंसेस कितने हैं। उसके बाद हमने अगली चीज़ों की तरफ आना है। मिडिल क्लास फैमिली को सबसे पहले तो ये तस्लीम कर लेना चाहिए कि भाईजान ये 2010 नहीं है, 15 नहीं है, 20 नहीं है, ये 2026 चल रहा है। यहाँ पे हर चीज़ की प्राइसेस जो सी हैं वो बढ़ चुकी हैं। सैलरी उस रफ्तार से नहीं बढ़ी, लेकिन प्राइसेस दुगना तिगना और इवन के 4 टाइम 5 टाइम्स हो के बहुत स्पीड से चल रही हैं। करने वाली चीज़ क्या है कि सबसे पहले आप लोगों ने बजट डिज़ाइन करना है, अपना बजट बनाना है। बहुत सारे लोग इनकम ना होने की वजह से इतना परेशान नहीं होते जितना कि प्लानिंग ना होने की वजह से परेशान होते हैं। बजट के अंदर आपने क्या करना है कि सबसे पहले अपने जो फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं, जो कि होने ही होने हैं, जो कि चेंज नहीं कर सकते, बिल्स हैं, रेंट है, फीस है, पेट्रोल है, ये सारी चीज़ें जो सी हैं ये फिक्स्ड एक्सपेंसेस के ज़ुमरे में आती हैं। तो सबसे पहले आपने फिक्स्ड एक्सपेंसेस की लिस्ट अलग बना लेनी है और उसके बाद आपने वेरिएबल एक्सपेंसेस की लिस्ट अलग बना लेनी है। अपना राशन, अपना फ्रूट, ये बच्चों के जो उनसे पैम्पर्स वगैरह हैं, मेडिसिन वगैरह, इनकी लिस्ट अलग बना लेनी है। तो ये जब तक आप पैसे को नाम नहीं देंगे, आप बिलीव करें कि पैसा गायब होता रहेगा। दूसरी अहम चीज़, भाईजान खुदा के लिए शो ऑफ बंद कर दे। अच्छा आईफोन अगर आपकी जेब इजाज़त नहीं दे रही तो लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी तरह किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाए बगैर रहा जा सकता है तो बिल्कुल रह लें। किसी के साथ अपने आप को कंपेयर मत मत करें। उसकी इनकम स्ट्रीम अलग है, आपकी इनकम स्ट्रीम अलग है। तो लिहाजा आपने अपने आप को कंपैरिजन में नहीं डालना। आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे, आप डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे, एनजाइटी का शिकार हो जाएंगे और आपका बजट भी जो है वो ब्रस्ट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली फिर आप पैनिक होंगे और घर घर में लड़ाई झगड़े भी होंगे। तो आपने क्या करना है, अपने आप को कंपैरिजन में नहीं डालना। जितनी आपकी इनकम है आपने उसके मुताबिक बजट बनाना है और उसी में ही आपने गुजारा करना है। तीसरी चीज़, आपने राशन बहुत ही स्मार्ट तरीके से परचेज़ करना है। कहीं पे ऑफ़र्स वगैरह लगी हुई हैं तो उन ऑफ़र्स को अवेल करें। पहले पूरे महीने का जो सा है वो अपना सेटअप बनाएं कि पूरे महीने के अंदर हमारे डेली का जो सी हैं वो जो घर में दोपहर की रोटी वगैरह या सालन वगैरह बनना है उसका एक्सपेंस कितना है। इसके अलावा जो सा है वो हमें क्या क्या ज़रूरत की चीज़ें हैं, दूध वगैरह है, घी वगैरह है, वो क्या क्या है। तो आपने बड़ा स्मार्टली और बहुत ही नपातुला जो सा है वो राशन जो सा है वो अपना रखना है। ये नहीं कि आपने ये भी ले लिया तो वो भी ले लिया और उसकी इतनी ज़रूरत नहीं थी, वो खाए बगैर भी आप ज़िंदा रह रहे हैं, ज़िंदा रह सकते थे। तो आपने इस चीज़ के ऊपर काफ़ी गौर करना है कि राशन आपने स्मार्टली परचेज़ करना है। चौथी चीज़, आपका सेकंड सोर्स ऑफ इनकम होना बहुत ज़रूरी है। आप सिंगल सोर्स ऑफ इनकम के ऊपर रिलाय नहीं कर सकते हैं। आपने अपनी सेकंड इनकम स्ट्रीम लाजमी बनानी है। आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, कोई स्किल सीख के आप जो सा है वो उसकी सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कर सकते हैं। आप ऑनलाइन ट्यूशन्स वगैरह पढ़ा सकते हैं, आप यूट्यूब स्टार्ट कर सकते हैं। बेशुमार चीज़ें हैं काम करने को। आपने अपना सेकंड सोर्स ऑफ इनकम लाजमी क्रिएट करना है। पांचवी चीज़ जो सी है, हस्बैंड वाइफ टीम बने। दोनों के मिलने से ही जो सा है वो घर एक बड़े अच्छे तरीके से, आसान तरीके से चल सकता है। अगर आपकी वाइफ कैपेबल हैं, अब तो रिमोट जॉब्स की बहुत ज़्यादा सहूलियात मार्केट के अंदर आ गई हुई हैं। आप घर बैठे ऑनलाइन जॉब, बस आपको एक लैपटॉप वगैरह चाहिए होता है
तो जब ज़ाहिर बात है आपकी वाइफ भी अर्निंग वगैरह की तरफ आ जाएंगी, आपकी इनकम जो सी है वो डबल हो जाएगी, तो आप इस जो सा है ये प्रॉब्लम जो सी जो फेस कर रहे हैं मिडिल क्लास जो भी सोसाइटीज़ महंगाई के दौर में कर रहे हैं, तो आप इससे भी बाहर आ जाएंगे, आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। एक और आप अहम चीज़ जो आप कर सकते हैं, आपने डेट से बचना है। कर्जा उठाकर फ़ोन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम ईएमआईज़ का बोझ जो है वो अपने ऊपर डाल लेते हैं अपने आप को ईज़ करने के लिए कि हमारे पास ये भी फैसिलिटी होनी चाहिए, ये भी फैसिलिटी होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों को देखा गया है कि वो उनकी कैपेसिटी इतनी नहीं होती है, लेकिन वो शादी वगैरह की इवेंट्स बहुत ज़्यादा धूमधाम से करते हैं और फिर उनकी सारी ज़िंदगी जो है वो देखा गया है कि वो कर्ज़ के बोझ तले गुजर जाती है और वो कर्ज़ को उतारते रहते हैं। एक अहम काम जो आपने करना है, आपने इमरजेंसी फंड बनाना स्टार्ट करना है। मैटर ये नहीं करता कि आप महीने का 5,000 बचा रहे हैं कि 10,000 बचा रहे हैं, आप चाहे 1,000 बचाएं, लेकिन कुछ ना कुछ सेव लाजमी करते चले जाएं। वो इमरजेंसी फंड जब भी कोई अनसर्टेनिटी कोई लाइफ के अंदर खुदा ना खास्ता आती है या आपको इमरजेंसी तौर पर पैसों की ज़रूरत पड़ती है, तो आप फिर पैनिक नहीं होते, आप उस इमरजेंसी फंड को यूटिलाइज कर सकते हैं, आप डेट से बच सकते हैं। तो आपने इमरजेंसी फंड लाजमी बनाना है। थोड़ी थोड़ी करके सेविंग करते चले जाएं, डेली के 50 रुपीज़ 100 रुपीज़ रखते चले जाएं या मंथली आप 1000 2000 सेव करते चले जाएं। आप देखेंगे कि आने वाले टाइम में आपके लिए ये एक बहुत बड़ी अमाउंट जो सी है वो बन जाएगी, जो कि आपके काम आएगी। और एंड पर बस मैं आपसे यही कहूँगा कि जो चीज़ें मैं आपको पहले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, आपने जो सा है वो इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट लाजमी करना है, इस पर अमल पैरा लाजमी होना है, क्योंकि यही मिडिल क्लास फैमिली की स्ट्रेंथ होती है जो कि उसको ऊपर लेके जाती है, जो कि उसको मज़ीद स्ट्रेंथन बनाती है, स्ट्रेंथ देती है। तो आपने जो सा है वो इन चीज़ों को लाजमी अडॉप्ट करना है अपनी लाइफ के अंदर। आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आपके ऊपर भी ऐसा कौन सा कोई प्रेशर है, किस चीज़ का ज़्यादा प्रेशर है, बिल्स का, रेंट्स का, किस चीज़ का ज़्यादा प्रेशर है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।